दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा एक ऐसा मोड़ जो रोमांस, इमोशन और ड्रामा से भरपूर होगा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब देव अपनी दिल की बात वसुधा से कह देता है और अपने प्यार का इजहार करता है। शुरुआत होती है उस क्षण से जब चंद्रिका वसुधा को बताती है कि देव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से उन्होंने घर में माता रानी की प्रतिष्ठा करवाने का निर्णय लिया है। वसुधा के दिमाग में अचानक फ्लैशबैक आता है कि देव सर किसी आंखों वाली लड़की से मिलने जा रहे हैं। वह घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं यही तो वो खतरा नहीं है जिसकी बात देवी हुक्म ने की थी। वसुधा खुद से वादा करती है कि वह देव की रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच चंद्रिका वसुधा से कहती है, तुम पूजा पाठ अच्छे से जानती हो, तुम देव के साथ जाकर माता रानी की मूर्ति लेकर आओ। और इसी बहाने वसुधा और देव अकेले मूर्ति लेने के लिए निकलते हैं। देव जैसे ही सुनता है कि वसुधा भी साथ जा रही है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह मन ही मन सोचता है कि अब उसे वसुधा के साथ वक्त बिताने का। रास्ते में देव वसुधा से अपने दिल की बातें करता है। वह कहता है, जब मैं उस आंखों वाली लड़की से मिलूंगा ना, तो उसे अपने दिल की सारी बात कहूंगा। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उससे दूर रहने का ख्याल भी मुझे परेशान करता है। ये सुनकर वसुधा अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उसे याद आता है देवी हुक्म की भविष्यवाणी कि देव पर खतरा है और वह लड़की झूठ बोल रही है। आखिरकार वसुधा खुद को रोक नहीं पाती और देव से कह देती है, नहीं देव सर, आप उस लड़की से नहीं मिल सकते, वो लड़की झूठ बोल रही है। वो आंखों वाली लड़की मैं हूँ। देव चौंक जाता है और पूछता है, तुम कैसे कह सकती हो कि वो लड़की तुम हो? तब वसुधा आंखों में आंसू लिए कहती है, क्योंकि वो आंखें मेरी ही हैं। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वो आंखें मेरी हैं। देव मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पहले ही पता था कि वो लो वसुधा, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद ये सच मुझे बताओ। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। देव अपनी गाड़ी रोकता है, वसुधा की तरफ देखता है और कहता है, वसुधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जीना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। वसुधा भावुक होकर जवाब देती है, नहीं देव सर, ये मुमकिन नहीं है। इस जन्म में मैं सिर्फ आपकी नौकरानी हूँ और आप मेरे मालिक। हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, और देवी हुक्म भी कभी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगी। देव जवाब देता है, वसुधा, ये सब मेरी चिंता है। मेरी माँ को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वसुधा, जो अब तक खुद को रोक रही थी, आखिरकार कह देती है, हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। और यहीं पर कहानी में आता है जबरदस्त ट्रैक, जब देव वादा करता है कि वह अपने परिवार से लड़ेगा, उन्हें मना, और इसी भावनात्मक पल में वसुधा भी देव से शादी के लिए हाँ कह देती है। तो दोस्तों, क्या देव अपने परिवार को मना पाएगा? क्या देवी हुक्म इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? और क्या देव और वसुधा की प्रेम कहानी को मिलेगा उसका हैप्पी एंडिंग? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वसुधा की कहानी अब एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है।